शांति, ओम शांति, ओम शांति। 22/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रविवार का मुरली रिवाइज है 7/3/88 मधुबन। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। इसीलिए कौरव और पांडव 5 गाए हुए हैं और कौरव को ज्यादा। तो यहाँ जो पांडव हैं वह ब्राह्मण इतने करोड़ों में बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो, इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा देखते हैं। लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है, आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी, हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी। और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। बाबा कहते हैं अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह तो होता ही रहता है, लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। और अति बाबा कहते हैं टेंशन, तनाव होने के कारण अभी बाबा कहते हैं सभी का जो अति टेंशन, डिप्रेशन, तनाव क्यों होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब बहुत अधिक टेंशन तनाव होने के कारण सभी का टेंशन ध्यान एक बाप तरफ जाएगा। जितना जास्ती कष्ट होता है उतना ही उस ईश्वर को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जितना अधिक तनाव होगा उतना ही ध्यान, अटेंशन एक बाप की तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल
एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी तो श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है। ऐसा अनुभव होता है ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी नींद अमृत वेले कितना भी आप कई बार लेट हो जाए या कोई कारणवश या कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि आप बाबा से कह करके या अमृत वेले उठते हैं रोज, तो कैसे न कैसे बाबा आपको आकर के कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई बात को उस समय ऐसा कर ही देते हैं कि आपके अमृत वेले नींद खुला ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना। सच बाबा, तो अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर बजाते हैं ना, और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। तो बाबा कहते, जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? ऊंची और ऊंची स्थिति में और ऊंचे स्थान पर होगी। तो मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ। तो बाबा कहते हैं, संग में जब साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। आप जिसका जैसी संगत वैसा रंग होता है। तो बाबा कहते साथ में बैठ जाओ तो जैसा संग वैसा रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। हाँ, भल जा भी ना पाए, खुशी में ही नाचना शुरू हो जाता है। इंद्रियों का सुख मिल जाता है कि हमें जाना है, हम जा रहे हैं, हम जाने वाले हैं। तो वहां पहुंचने से तो और भी वंडर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से कोई कहे कि 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना, तो जैसे स्थान की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। तो भाग्य तो ऊंचा होगा ही। फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं और आते ही रहेंगे हर कल्प में, है ना। ऐसे कोई नई बात नहीं है, जो हुआ सो हो रहा है। तो कितना भाग्य है। बाबा कहते और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है कि आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोई नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है।
बाप सदा स्नेही सिखी लाधे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो। सिकी लेधे माना 5000 वर्ष पहले पिछड़े हुए, कल्प बाद मिलते हैं ना, इसीलिए बाबा सिकीलाधे बच्चे कहते हैं ना, सिकीलाधे बच्चों को देखते कहते हैं कोई भी सेवा करो करते हो, चाहे लौकिक और चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करण करावनहार करा रहा है मुझ निमित्त करण हार द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, करण करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हूँ, करण करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो। बाबा कहते हैं भगवान विशेष करण का जो करावनहार है अकेले करते ही क्यों हो। क्वेश्चन पापा ने लगाया कि अकेले करते ही क्यों हो, अकेला मैं करता हूँ, उसके ऊपर कोई करने वाला नहीं है, वो करता है। अब आत्मा को शक्तिशाली कौन बनाता है? जो हमारा सर्वशक्तिमान बेहद का बाप, शिक्षक, जो गुरु पिता बन करके इस संगम पर स्वयं आते हैं। जिसे दुनिया खोज रही है वो सामने सम्मुख है। तो बाबा कहते हैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर को लेकर कर्म करती है। तो करणहार कौन है? कराने वाली कौन है? कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा। और उस आत्मा का मालिक कौन है? ईश्वर। जिस दिन आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो कोई कार्य करने जैसा नहीं होता और ना ही आत्मा। तो आत्मा उस सर्वशक्तिमान से ही जुड़ी रहनी चाहिए जो करणहार है, करावनहार है। तो बाबा कहते हैं अकेले करते ही क्यों हो, अकेला मैं करता हूँ। यह भान रहता है तो यह मैं पनमाया का दरवाजा है ना, कि मैं करता हूँ, मैंने सुनाया, मैंने कहा, मैंने किया, तो मेरा ज्ञान, मेरा मुख, यह तो मुख कर्मेंद्रियां निमित्त हैं, मेरे द्वारा वो करा रहा है। तो बाबा कहते हैं मैंपन रहता है तो माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। यहाँ हम सृष्टि पर आए हैं मेहमान बनकर, हम भगवान नहीं हैं। तो मेहमान थोड़े समय के लिए होता है। बाबा कहते हैं मालिक पर बोझ होता है ना। तो मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। बाबा कहते करण जो करावन हार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा,
लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। मैं आत्मा टीचर या बहन या माँ या पत्नी का क्या निभा रही हूँ? पाठ बजा रही हूँ। पाठ कौन बजा रही है? आत्मा। कर्मेंद्रियों के द्वारा कराने वाली आत्मा। तो कर्मचारी और मालिक है ना। तो इस बाबा कहते हैं इस तरह से डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करो। बाबा कहते हैं इसी तरह से हम क्या होगा, कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी भी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं कि भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन अपनी, बाबा कहते पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है ना, ट्रस्टी का थोड़े कुछ होता है। बाबा कहते हैं हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। यदि बाबा कहते ट्रस्टी बनकर रहोगे, तो जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया। तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। बाबा कहते ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। क्वेश्चन बाबा का तो भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है ब्राह्मण आत्माओं को। यह नशा स्वतः ही रहता है। और बाप की गारंटी है कि 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बाबा कहते बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी बाबा कहते दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं लोरी दे करके। सो जा राजकुमारी। और सुबह फिर गाना बजाकर उठाते भी तो बाप की गोदी में सो जाओ, तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगी। उसे पुकारो आराम, तो बाबा कहते हैं आराम आ जाएगी। वाह बाबा वाह। बाबा कहते अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ यदि याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्स करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ेगा। बाबा कहते नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा तो नशा नहीं चढ़ेगा ना। बाबा कहते हैं सिर्फ बोतल रखी है, भरी हुई है, उसे देख करके तो नशा नहीं चढ़ेगा ना।
तो यह भी बुद्धि में समाया हुआ है। तो है लेकिन बाबा कहते हैं है लेकिन इसे यूज करो। नशा तो है लेकिन बाबा कहते हैं इस्तेमाल करो। अब ऐसे ही नहीं कि दारू पीने की बात बाबा कह रहे हैं, कौन सा रूहानी नशा बाबा कह रहे हैं ना, उस परमात्मा को बुलाओ, आराम तो आराम मिलेगा, है ना। बाबा कहते हैं इसी तरह से यह भी बुद्धि में समाया हुआ है, तो लेकिन इसे यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्स करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख, समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है। डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं। अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्यशाली की लकीर, बाबा कहते श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा कहते हैं अभी किन्हों की मर्स दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं और श्रेष्ठ, बाबा कहते रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। विदाई के समय दादी जानकी बंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते वहां सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं, चाहे किस कारण से भी जाएं। लेकिन बाबा कहते सेवा समाई हुई है। बाबा कहते हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा के ख्याल ही चलते हैं, हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुलाते हैं, तो बाबा कहते बुलाने पर भी क्या होता है, बुला के खिला देते। बाबा कहते हैं अगर ऐसे चलते हुए भी सेवा करते हैं तो बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो, सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, आज का वरदान है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस आचल आडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बनती हैं, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे देवी, बाबा कहते चाहे फिर यदि यह स्वमान रखे मन में, बाबा कहते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है वरदाता बाप के, बाप को अपना परिचय, बाबा कहते हैं वरदाता बाप को अपना क्या करना है, सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। स्लोगन है वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली
भरी रहेगी। और वह है बुद्धि रूपी झोली, ना कि झोला। तो यही बात बाबा कहते हैं, जो बुद्धि का बर्तन हमारा तमोगुणों से भर गया है ना, तमोगुणी बन गया, तो उसे अब सतोगुणी बनाना है, निज गुणों को धारण करना है ना, आत्मा के जो गुण हैं। ओम शांति, ओम शांति।